राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है शाम का टाइम 5 बजे का। और यहाँ देखिए हमारी बुआ सासू जी आ चुकी हैं और थक गई थी, काफ़ी आते थे, धूप भी काफ़ी तेज़ थी, तो यहाँ लेट गई सोफ़ा में ही बैठे थे। और बस मैं उनके पास बैठी रही, चाय नाश्ता हुआ हम लोगों का। और इसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ किचन में बना रही हूँ सब्जी। और नीचे मैंने दाल रख दी हुई है, यहाँ बन रही है सब्जी और बस रोटियाँ सेकनी है। तो यहाँ मैंने बड़ी सब्जी बना ली। और सब्जी इंडक्शन में पक रही है, तब तक मैंने कहा रोटियाँ सेक लूँ। तो बस मैं खाना बना रही। वो तो काफ़ी मना कर रही थी अभी खाना मत बनाओ, लेकिन मैं बता दूं ऐसा होता है ना, लगता है ना पता नहीं कितने टाइम की चली होंगी। हम भी ऐसा ही होता है हमारे साथ भी, हम भी कहीं के लिए जाते हैं ना, तो जल्दबाजी में ना खाना खाने की इच्छा ही नहीं करती। ये लगता है जब लेट ना हो जाए, और बन भी जाता है तब भी खाने की इच्छा नहीं होती, जल्दबाजी रहती है, ऐसे ही निकल जाते हैं कभी कभी। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है, बना भी खाना रखा होता है ना, तो खाने का टाइम ही नहीं रहता। तो बस यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और अभिषेक को मैंने हेल्प के लिए बुलाया, खाना लगा देती हूँ। और शिवानी भी शाम को देख रही, क्योंकि शाम की तबीयत बिल्कुल ठीक भी नहीं थी। तो यहाँ मैं बुआ जी को उठा रही थी, खाना खा लो। तो ये भी इतनी थकी हुई थी, तो बोली थी अभी इच्छा नहीं। मैंने कहा कुछ थोड़ा बहुत खा लूँ। और इसके बाद मैं आ गई मैं संध्या आरती करने। संध्या आरती का भी टाइम हो चुका था। और हमारे अभी गणेश जी विराजमान हैं। हमारे यहाँ अनंत चतुर्दशी को ही विसर्जन करते हैं। वैसे कहीं जगह 5 दिन में कर देते हैं, 7 दिन में कर देते हैं, लेकिन अब चतुर्दशी के दिन ही विसर्जन होगा। और यहाँ मैं धुल रही हूँ बर्तन। और इसके बाद में ना कुछ बर्तन बाहर भी अभी के रह गए थे, अंदर के तो मैंने धुल लिए। तो सब लोगों ने खाना खा लिया है, तो बस मैं इकट्ठा कर रही हूँ। एक में इकट्ठा करके ना बाहर डलवा देती हूँ, तो जाली में भी जाने का ये जूठन नहीं रहता। तो इकट्ठा करके धोवा देती हूँ और ले जा रही हूँ बर्तन अंदर धुलने के लिए। और जितने बर्तन अब समेटे हैं सारे इकट्ठे करके अब धुल रही हूँ, क्योंकि अभी किचन भी साफ़ करनी है पूरी। तो यहाँ धुली। और प्रसाद रखा हुआ था, मैं प्रसाद देना ही भूल गई, दिमाग से ही निकल गया था संध्या आरती की, फिर भूल गई प्रसाद देना। तो अब दे रही हूँ सबको प्रसाद। जब याद आ जाता है तभी सही। मैं सोच रही तुरंत ही दे दूँ, लेकिन फिर मैं लग गई कुछ काम में, तो फिर दिमाग से निकल गया। जब मैं अंदर गई रूम में, मैंने यार प्रसाद रखा है, तो यहाँ मैं दे रही हूँ सबको प्रसाद। और ये लेके आई थी सब्जियाँ, तो शिवानी मौसी का चाहिए, मैंने धुल के रख देती हूँ। तो वही निकाल रही हूँ सब्जियाँ। अदरक, टमाटर, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें हैं। और इस समय अदरक ना कितना भी अच्छे से रखिए ख़राब हो जाता है, क्योंकि वैसा अदरक आ रहा है कच्चा, तो उतना ही मैं मंगाती हूँ। क्योंकि अदरक फ्रिज में रखिए तब भी ख़राब हो जाता है, बाहर रखिए तब भी ख़राब हो जाता है। अदरक बहुत कम ही टिकता है। और इसके बाद में हम शिवानी, बुआ जी सब लोग बाहर बैठ के कर रहे थे बातें। बहुत अच्छा, मतलब एकदम हवा चल रही थी ठंडी, तो सब लोग बैठ गए। और इसके बाद में यहाँ अब बना रही हूँ रात का खाना। तो उसके लिए बस थोड़ा सा ही आटा लगाया है, क्योंकि सब लोगों ने लेट ही खाना खाया है। तो सब्जी बन चुकी है, तो यहाँ लगा रही हूँ मैं आटा। तो मैंने कहा थोड़ा सा ही लगाना है, तो बस तब तक मैं और काम कर रही थी, तो मैंने इसमें स्टैंड मिक्सर में रख दिया। मैंने कहा इसमें जल्दी से आटा लग जाए। और फ्रेंड्स, इसके बाद रात में कोई वीडियो शूट हुआ नहीं। यहाँ हो रहा सुबह का टाइम। तो यहाँ ये जो बाहर पाइप लगा रहता है उसे मैं हटा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे लगानी है बाहर सारी झाड़ू। तो ऊपर रख देती हूँ इसको निकाल के। वैसे ये लगा ही रहता है, इसलिए ना बाहर धुलने वगैरह में दिक्कत नहीं आती। रैम्प वगैरह धुली फिर अंदर से लेके आई, इसलिए बाहर से ही धुल जाता है ना, तो दिक्कत नहीं होती। पूरा बाहर ये धुल देते हैं, बाहर का द्वार और रैम्प भी सारी चीज़ धुल जाती है। और बाहर सब जगह झाड़ू लग चुकी है। अब मैं लगा रही हूँ अंदर झाड़ू, क्योंकि मैं झाड़ू हमेशा बाहर से ही शुरू करती हूँ। थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि और मैं काम में लगी रही, वरना झाड़ू में और अंधेरी लग जाता है मेरा। और फ्रेंड्स, मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर आता है
कि मायके से ही कोई ना कोई आता रहता, कहीं दीदी आती है, कहीं छोटी बहन आती है, कोई मम्मी, कहीं पापा, कोई ना कोई पड़ा ही रहता है, जिसकी वजह से ससुराल से कोई नहीं आता। तो जी ऐसा कुछ नहीं है कि मायके की वजह से है, और अगर ऐसा किसी को सोचना है तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। रही मायके की, तो कोई ना कोई जब तकलीफ़ होती तो ही आते हैं, ऐसे किसी के पास टाइम नहीं है जो रहने के लिए एकदम से आ जाए। मम्मी मेरी ऑलरेडी बीमार रहती है, आपने देखा ही होगा, वो भी आती हैं दिखाने की, 2-1 दिन में दिखा के चली जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा बनी ही रहती हूँ। पिताजी हैं तो वो भी दिखा के चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ प्रॉपर इलाज इनका हो नहीं पाता, ग्वालियर में ही इनका इलाज चलता है, तो आते हैं। और इसको माइंड में लेके अगर किसी के अंदर कुछ विचार चलते हैं तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो कोई मेरे पास आता है तो सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, उसका मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। मेरे पास कितना भी काम का बर्डन हो, लेकिन उनकी सेवा में कोई भी कमी मेरे से नहीं होती है ना। तो हो सकता है ये उनका मैटर हो कि उनकी बड़ी बहू की ज़रूरत ना लगती हो, उनको नहीं लगता हो कि हमें जाना चाहिए, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। बाकी ऐसा नहीं है, मुझे भी लगता है कि हाँ मेरे पास कोई आए रहे, तो इसमें मायके और ससुराल का कोई ऐसा इशू है ही नहीं। और यहाँ झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है, तो यहाँ मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ नाश्ते के लिए, क्योंकि अभी मुझे और काम करना है, तो मैंने सोचा है नाश्ता बना लेती हूँ। तो कुछ मैंने वैसे सेके हैं और कुछ ये मिर्ची बड़ा, ये झटपट बन भी जाते हैं। आलू मैंने बॉयल किए हुए थे सब्जी के लिए, तो मैंने कहा इसको भी बना लेती हूँ साथ में, तो ये नाश्ता हो जाएगा, ताकि खाना आराम से बन जाएगा, सब लोग नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ नाश्ते में बन रहे हैं मिर्ची बड़ा। कहाँ? बाजरन में। और इतने दिन बाद धूप निकली है सच में, मतलब बहुत परेशान हो गए पानी से। तो मतलब कपड़ों में इतनी स्मेल आई थी, पतले पतले कपड़े तो सब धुल चुके हैं, ये जो बोलते हैं बेडशीट वगैरह, चादर वगैरह, लेकिन ये बड़े वाले ब्लैंकेट थे ना, तो इनको तो मैं तो बाहर ले आई हूँ, टब और ये ड्रम में पानी भरा हुआ। तो अभिषेक ने मेरी बहुत हेल्प की सच में, क्योंकि इनमें पानी भर जाता है ना, तो इनमें और भी वजन हो जाता है, लगता है कि वजन ही वजन हो गया, अकेले उठने के तो है ही नहीं। तो यहाँ मेरी अभिषेक ने काफ़ी हेल्प की, और यहाँ ड्रम में ही मतलब एक कंबल हम लोगों ने धुल के डाल भी दिया, दूसरा कर दिया है, इसमें गला दिया है, और पूरा ड्रम भरा हुआ था पानी का, उसी में ही जाके डुबो के इसको साफ़ किया फिर, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि इसको पानी काफ़ी चाहिए इनको धुलने के लिए। आज तो मैंने कहा 1 दिन में नहीं, 2 दिन में, 3 दिन में तो सूख ही जाएंगे, धुल जाएंगे, तो कम से कम इनकी स्मेल तो चली जाएगी। तो देखिए पूरे ड्रम में डुबो दिया, इसमें और भी वजन हो गया, भारी हो गया। तो माँ बेटे ने किसी तरीक़ा से इसको निचोड़ के फिर फैलाया हुआ, यहीं बाहर ही डाल दिया था, जब तक पानी निचोड़ नहीं गया पूरा, तब जाके ऊपर ले गए थे, क्योंकि उसमें वजन भी काफ़ी हो गया। और कंबल एक तो धुल चुका है, एक गला दिया है, और इसके बाद में डोर मैट है, बाकी मैंने डोर मैट धुल के डाल दिए हैं, ये 2 और रह गए। इनको इनमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि पहले मैंने इनको गला दूँ अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गंदे हो रहे थे, तो पहले मैंने इनको गला दिया था, अब फिर इनको ब्रश से कर रही हूँ साफ़। आज धूप निकली है तो पक्का सूख ही जाएंगे, और सारे मैंने डोर मैट आज धुल डाले, अब एक भी नहीं है अंदर, लेकिन ये है कि सूख ही जाएंगे, आज नहीं तो कल तक तो सूख ही जाएंगे, तब तक काम चलाएंगे। 1-2 मेरे पास एक्स्ट्रा रखे हैं, उनको मैंने निकाल दिया, तो यहाँ धुल रही हूँ इन्हें। और इसके बाद में नहा के आ चुकी हूँ फिर से दोबारा, क्योंकि मैंने चाय नाश्ता नहीं किया हुआ था, सबको तो मैंने दे दिया था, लेकिन मैंने नहीं किया हुआ था, क्योंकि मैं नहा के पूजा करे बगैर मेरी इच्छा ही नहीं करती ना चाय पीने की, नाश्ता। चाय तो पी लेती हूँ, लेकिन नाश्ता करने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती। तो फिर मैंने अपनी दोबारा चाय बनाई हुई थी, तो ये सबका हो गया चाय नाश्ता। इसके बाद बन रहा है खाना, और खाने में मैं बना रही हूँ चचेरा की सब्ज़ी, जो कि भरवा बनते हैं। उसके लिए मैंने धनिया, जीरा और सौंफ ये सब भून रही हूँ। भूनने के बाद में सबको पीस लिया अच्छे से, और बस इनको भर रही। हमारे यहाँ इनको चचेड़ा ही बोलते हैं, इसी सीज़न में लगते हैं, और बहुत अच्छी इनकी सब्ज़ी बनती है। तो मैं सबको भरती जा रही हूँ। और ये ना शिवानी लेके आई थी गांव से, अधिकतर गांव में ही लगते हैं, मतलब मार्केट में मिलते हैं लेकिन बहुत कम ही मिलते हैं। तो ये शिवानी लेके आई हुई थी, लेकिन मैं बना नहीं पाई थी। मैंने कहा चलो अब बना लेती हूँ, नहीं रखे रखे ख़राब हो जाएंगे, और ये अच्छे भी काफ़ी लगते हैं। तो यहाँ मैं पहले मैं सबको भर लेती हूँ।
तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ब्लॉग कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहने। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।